हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल होम टैब के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में गो टू ऑप्शन का यूज करना। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट पे। अब यहाँ पे कुछ डेटा की रेट है। तो हम लोग एक सीट में जब डेटा बनाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक सीट में एक ही डेटा बनाते हैं, और अगर हम लोग को दूसरा डेटा बनाना हो तो हम लोग दूसरा सीट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक सीट में 3 डेटा बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम लोग 10 बनाना चाहे तो 10 भी बना सकते हैं, 20 बनाना चाहे तो 20 भी बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक सीट में एक से अधिक डेटा होता है तो फिर उसको फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो गो टू ऑप्शन का यूज़ यही होता है, एक सीट में अगर आपके पास अलग अलग डेटा की रेट है तो उसको फाइंड करना डिफाइन के साथ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग गो टू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा पे ही राइट क्लिक करना है, यानी जहाँ पे आपका सिलेक्शन बना हुआ है उसी पे राइट क्लिक करना है। अब इसमें आपका ऑप्शन है कहीं पे मिलेगा डिफाइन नेम का, डिफाइन नेम पे करना है आपको क्लिक। अब यहाँ पे आपका एक विंडोज ओपन होता है जिसमें नेम आपका हेडिंग आ जाएगा, वर्कबुक आ जाएगा। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम यही रख रहे हैं। उसके बाद करना है ओके। इसी तरीके से आपके पास एक सीट में जितने भी डेटा है सबको डिफाइन नेम कर लेना है, टोटल को। तो अब दूसरे डेटा को करते हैं सिलेक्ट, राइट क्लिक, डिफाइन नेम, इसको भी हम लोग कर लिए डिफाइन। तीसरे डेटा को भी कर लेते हैं सिलेक्ट, राइट क्लिक, डिफाइन नेम, ओके। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं गो टू का यूज़। तो हम लोग आते हैं होम टैब के अंदर एडिटिंग ब्लॉक्स में, फाइंड एंड सिलेक्ट में। अब करना है हम लोग को गो टू पे क्लिक। यहाँ पे गो टू और गो टू स्पेशल है, दोनों का यूज़ अलग होता है। अभी हम लोग गो टू देख रहे हैं, इसके बाद गो टू स्पेशल देखेंगे। तो गो टू पे करना है हम लोग को क्लिक। तो जैसे ही आप गो टू पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अभी देखिए कि इसमें आपका क्या आ रहा है, तो कुछ नेम आ रहा है। अगर आप डिफाइन नहीं करते तो ये ब्लैंक रहता। अब यहाँ पे गो टू आपको क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे 3 नाम है आपका, जो क्या है एक सीट के जितने भी डेटा आपने डिफाइन किए थे यहाँ पे आपके सारे नाम शो कर जाएंगे। अब यहाँ से आप जिस डेटा पे मूव होना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके ओके कीजिए, उस डेटा पे आप क्या हो जाइएगा, मूव हो जाइएगा। देख सकते हैं कि हमने सेकेंड डेटा को सिलेक्ट किया था जिसका नाम पाइवट टेबल इन एक्सेल था। तो ये पाइवट टेबल इन एक्सेल जो हमारे शीट में है उसका सिलेक्शन क्या हो चुका है, तो बन चुका है। अब हम थर्ड डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो गो टू पे आएंगे, पहले फाइंड एंड सिलेक्ट, उसके बाद गो टू। अब इसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है, तो कैलकुलेटर का, इसको हम करेंगे चूज और उसके बाद ओके। तो देख सकते हैं कि डेटा हमारा क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब करते हैं बाहर क्लिक, F5 करना है कीबोर्ड से प्रेस, तो आपका गो टू का डायलॉग बॉक्स इससे भी ओपन हो जाता है। अब हमें आना है एम्प्लॉय डिटेल्स पे, तो एम्प्लॉय डिटेल्स को करेंगे चूज, उसके बाद ओके। तो ये हमारा सिलेक्शन क्या हो चुका है, बन चुका है। तो ये होता है हमारा गो टू ऑप्शन का यूज़, यानी एक सीट में आपने एक से अधिक डेटा बना के रखे हुए हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक बार में उसके ऊपर मूव हो सकते हैं, या फिर उसका सिलेक्शन बना सकते हैं, या तो बोलिए फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन में गो टू ऑप्शन का यूज करना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गो टू स्पेशल के साथ। थैंक यू।